मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाते हुए अपाहिज हो गई, जिससे उसका 3S लेवल का टैलेंट सिर्फ F लेवल की एबिलिटी जगा पाया। उसकी उपयोगिता खत्म होने पर मैंने उसे छोड़ दिया। अचानक बाद में उसकी एक अच्छी मुलाकात हुई। उसका टैलेंट वापस आ गया और वह आइस गॉडेस के दायरे में पहुंच गई। जब उसने बदला लेना चाहा तो उसे पता चला कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। उसके अंदर के शैतान भड़क है और उसे कई दुश्मनों ने घेर लिया और मार डाला। ये शरीर के असली मालिक की यादें हैं जब मैं बदला लेने गया था। मेरा ईमानदार सीधा साधा मन पूरी तरह से हैरान था। ये पूरी तरह से एहसान फरामोश था। अपनी गर्लफ्रेंड लियो रुयान को देखकर जो अभी अभी अपना टैलेंट जगाने में नाकाम रही थी, मैंने उसे धीरे से दिलासा दिया, रुयान डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उदास लियो रुयान भी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसी समय मैंने एक धीमी अजीब सी आवाज सुनी, धत तेरे की, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। एक मिनट रुको, तुमने अपना 3S लेवल का टैलेंट जगाया और फिर मुझे छोड़ दिया। अब जब मेरा दूसरा जन्म हुआ है तो मैं लियो रुयान तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। मैंने लियो रुयान को देखा जिसका चेहरा अभी भी इमोशन से भरा था। पूरी तरह हैरान था। क्या बकवास है, क्या मैं दूसरे लोगों के विचार सुन सकती हूँ? बधाई हो होस्ट, गॉडेस लक सिस्टम से जुड़ने पर। इस शरीर ने जिन सभी देवियों के साथ गलत किया है वे लक सिस्टम से बन सकती हैं। ऑटोमेटिकली आइस गॉडेस लियो रुयान से बन जाती हैं। होस्ट लियो रुयान के विचारों को पूरी तरह से सुन सकता है। जब मैं अभी भी हैरान थी, रुयान ने मुझसे जल्दी करने और स्टेज पर जाकर जागने के लिए कहा। मैं अपनी हैरानी से बाहर निकली, जागने वाले प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और एक सुनहरी रोशनी चमकी जिससे 3S लेवल की स्पेशल एबिलिटी गॉड्स हैंड सफलतापूर्वक जाग गई। यह एबिलिटी किसी भी एलिमेंटल स्किल को कॉपी कर सकती है। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर मैंने लियो रुयान के विचार फिर से सुने। तो क्या हुआ अगर ये भगवान का हाथ है? तुम इस जन्म में भी जल्दी मौत से नहीं बच सकते, लेकिन इस बार जो तुम्हें मारेगा वह मैं हूँ, लियो रुयान। जैसे ही मैं पूरी तरह चुप हुआ, स्टेज के नीचे भीड़ बड़बड़ाने लगी। इतना बढ़िया टैलेंट, तुम्हें ऐसी बेकार गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? तुम्हें मुझे ढूंढना चाहिए था। मेरे पास लेवल 1 वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट है। लियो रुयान ने मन ही मन सोचा, ये घमंडी कमीने अगर वे मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी करना चाहिए। आज मैंने उनसे जो नाराजगी की है, मैं एक दिन उसका 100 गुना बदला चुकाऊंगा। ये औरत सच में इस शरीर के असली मालिक से नफरत करती है, लेकिन मैं वह इंसान नहीं हूँ। आज मुझे सबको कुछ बताना है। लियो रुयान ने मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वह भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। यह सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी पिछली जिंदगी में था। क्या यह आखिरकार होने वाला है? मैं इसे एक बार अनुभव कर चुकी हूँ, तो मेरा दिल अभी भी क्यों दुख रहा है? क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? वह मुझसे अकेले में ब्रेकअप कर सकता था, लेकिन उसने फिर भी जाकर मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया। नहीं, मेरे मन में उसके लिए सिर्फ कभी ना खत्म होने वाली नफरत है, प्यार नहीं। मैंने गहरी सांस ली और जोर से कहा, भले ही रुयान में F लेवल का टैलेंट जाग गया हो, मैं उसे इसकी वजह से नहीं छोड़ूंगी। मुझे उम्मीद है कि सबको यह अच्छी तरह याद होगा। अब से जो कोई भी मेरे मुंह पर उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करेगा, मैं उसे अपनी रुयान की तरफ से जरूर सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर लियो रुयान हैरान रह गई। उसे मुझे बेइज्जत करने के लिए बहुत बुरी बातें कहनी चाहिए थी। क्या उसके पिछले जन्म के सारे दुख और दिव्य प्राप्ति सिर्फ एक सपना था? नामुमकिन। ये पुनर्जन्म उसके पिछले जन्म से आइस गॉड की कुछ शक्ति को बनाए रखते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म ने किसी चीज पर असर डाला हो? जब लियो रुयान सोच में डूबी हुई थी, मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। रुयान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य में रुकावट नहीं डालूंगा। हालांकि मैंने ऐसा कहा, लियो रुयान को अब भी लगा कि मेरा एहसान फरामोश स्वभाव नहीं बदलेगा और उसके लिए कोई साजिश जरूर इंतजार कर रही होगी। तभी एक ठंडी खूबसूरत आवाज ने मेरी छिपकर बातें सुनने में रुकावट डाली। हाँ, यह तुम हो? 3rd रैंक एस, सच में बहुत कम। मेरा नाम याद रखना, जियांग हान। तुम इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एडमिशन के काबिल हो। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी सुपरनैचुरल काबिलियत के लिए टॉप टियर एकेडमी है। वहाँ के सबसे बुरे स्टूडेंट भी अलग अलग ताकतवर ताकतों के लिए बहुत ज्यादा डिमांड वाले टैलेंट होते हैं। लियो रुयान के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने मन ही मन सोचा, वह साफ तौर पर एक मेंटर थी जिसने मुझ पर बहुत मेहरबानी दिखाई थी और 9 प्रांतों में भगवान बनने वाली सबसे होनहार टॉप टियर जागृत इंसान थी। लियो रुयान के मन की बातें सुनकर मुझे सिरदर्द होने लगा। एक और औरत जिसे मैंने धोखा दिया था सामने आ गई थी। जियांग हान ने मुझे शांति से देखा, लेकिन उसकी अंदर की आवाज दहाड़ रही थी। बहुत समय हो गया मिलते हुए, मेरे बागी शिष्य जिसे मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर पाला पोला। मैंने तुम्हें तब अपना हार्ट ऑफ रैथफुल थंडर नहीं दिया, क्योंकि मुझे चिंता थी कि तुम उसे कंट्रोल करने के लिए काफी मजबूत नहीं हो। अगर तुमने इसे लेने की कोशिश नहीं की होती तो मैं तुम्हें आखिरकार दे देता। अचानक तुमने नाराजगी रखी और थंडर गॉड के पास मेरे जाने के अहम पल में मुझे धोखा दिया। तुम्हारे धोखे से सच में मेरा दिल कांप रहा है। करने के बारे में सोचा था, क्या उसे इस बार फिर से इस मना किए गए जादू की कॉपी करनी चाहिए? उसने ध्यान से सोचा और इसे कॉपी करने का फैसला किया, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। नहीं तो वह वही पुरानी गलतियां दोहराता रहेगा। उसने पर्पल लाइटनिंग शेक की कॉपी की। पिछली जिंदगी की तरह ही जियांग हान ने बादलों से ढके काले आसमान को गौर से देखा। हालांकि उसे हैरानी हुई कि इस बार बिजली उस पर नहीं लगी, बल्कि जादू करते समय लगी। जियांग हान ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसका दिल कांप रहा था। जैसे जैसे पर्पल लाइटनिंग पास आ रही थी,
उसका दिल और ज्यादा घबरा क्यों रहा था? क्या उसके मन में अब भी इस धोखेबाज के लिए फीलिंग्स थी? वह दो उलझे हुए ख्यालों में फंसा हुआ था। क्या उसे बिजली से मर जाने देना चाहिए या जबरदस्ती उसे खत्म कर देना चाहिए? अचानक उसका हाथ पहले हिला और जोर से तेज बैंगनी बिजली को उग दिया। मैंने राहत की लंबी सांस ली। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लगा कि मेरा दांव कामयाब हो गया। हालांकि टीचर जियान हान मुझसे नफरत करते थे, फिर भी उनकी उलझी हुई भावनाओं में थोड़ा प्यार मिला हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि मैं अभी के लिए उन्हें शांत कर दूं और पहले लियू रुयान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। लियू रुयान भी साफ तौर पर हैरान थी। उसे याद है मुझे जियान हान पर हमला करना चाहिए था। उसकी भावनाएं हैरानी और शक से चिंता और डर में बदल गईं और आखिर में वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके अंदर की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। मैं बस अपने अंदर के शैतानों को दूर करने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। ये उसके लिए बहुत आसान है। प्लीज, आप ऐसे नहीं मर सकते। इस बात ने मुझे सच में हैरान कर दिया। मैंने शुरू में ये चाल टीचर जियांग हान के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन अचानक एक तीर से दो निशाने लगे और लियू रुयान के दिमाग पर भी इसका असर हुआ। थैंक यू टीचर जियांग हान, मेरी जान बचाने के लिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी जरूर रक्षा करूंगा। ये सुनकर जियांग हान का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसका मन बेचैन था। इस बदमाश ने असल में कहा था कि वह मेरी रक्षा करेगा। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। अगले सोमवार को इंपीरियल एकेडमी में रिपोर्ट करना। वह बेचैन थी, एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। अपना रिपोर्टिंग टाइम बताकर वह जल्दी से चली गई। उसे डर था कि अगर उसने इस गद्दार को ज्यादा देर तक देखा तो वह एक्शन लेने से खुद को रोक नहीं पाएगी। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे, और उसे कसकर गले लगाया। धीरे से कहा, रुयान, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें डर है कि मुझ पर बिजली गिर जाएगी? लियू रुयान मन ही मन इस बेरहम आदमी को कोस रही थी और एक शर्मीली गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। मुझे जाने दो, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। रुयान, हम कपल हैं, इसमें क्या गलत है? उसी समय मैंने उसके दिल में चल रही उथल पुथल सुनी। तुम्हारी बातों में सच्चाई देखना मुश्किल है। आज इस बेरहम आदमी को क्या हो गया है? वह नियमों के हिसाब से नहीं खेल रहा है। मैं पागल हो रही हूँ। अपनी बाहों में इमोशनली परेशान लियो रुयान को देखकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये तो बस एक एपेटाइजर था। मेरे विचारों को चुपके से सुनने की इस काबिलियत से मैं तुम्हें पक्का फिर से अपना दीवाना बना दूंगी। अपने माता पिता को मेरी हत्या से बचा लिया। लियू रुयान के माता पिता मेरे गोद लेने वाले माता पिता थे। आज अंदर आते ही मैंने उन्हें हमेशा की तरह अंकल और आंटी नहीं कहा, बल्कि उन्हें डैड और मॉम कहा, जिससे वे बहुत हैरान हुए। लियू रुयान को समझ नहीं आया कि उसके माता पिता इस एहसान फरामोश बच्चे को इतना पसंद क्यों करते हैं। परेशान होकर उसने आधी रात तक इंतजार किया। आखिरकार उसे अकेले रहने का मौका मिला। वह चुपके से अपनी पिछली जिंदगी का मौका ढूंढने के लिए लॉस्ट लैंड की ओर निकल पड़ी। उसे पता नहीं था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, रास्ते में आने वाले कई खतरों से बचता हुआ। लियू रुयान ने जल्दी से उस खजाने की जगह का पता लगा लिया जिसे वह ढूंढ रही थी, और मन ही मन सोच रही थी, मेरी आत्मा को ठीक करने में मदद करने वाला खास जादुई पोषण इस हॉल के ठीक पूरब दिशा है। साथ ही मेरी पिछली जिंदगी के दिव्य खजाने और हथियार भी हैं। एक बार जब मैं अपनी आत्मा को ठीक कर लूंगा तो मैं इन खजानों और हथियारों के साथ जल्द ही आइस गॉड बन जाऊंगा। लियू रुयान एक बड़ी गुफा में पहुंची। तभी अचानक पीछे से मेरी आवाज आई, रुयान, क्या तुम यहाँ हो? भले ही तुमने एफ लेवल की काबिलियत जगा ली हो, तुमने कोई बेवकूफी वाली बात तक बाहर कूदा और उसे गले लगा लिया। मैं बहुत परेशान था। लियू रुयान का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी घबराहट दबाई और मुझे शांति से भरोसा दिलाने का नाटक किया। चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अस्त व्यस्त है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ज्यादा देर रुकने से तुम सिर्फ पीछे रह जाओगे। तुम पहले वापस क्यों नहीं चले जाते? जब मैं शांत हो जाऊं तब वापस आना, ठीक है? मैं मन ही मन बहुत खुश था। मुझे घर जाने के लिए बहलाने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी। मैंने चारों ओर देखते हुए सोचने का नाटक किया, रुयान, क्या हम गलती से किसी सीक्रेट जगह पर भटक गए होंगे? शायद हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ खजाने मिल जाए। ये सुनकर लियू रुयान ने मन ही मन प्रार्थना की, प्लीज पत्थर को हिलाना मत। उसके अंदर की आवाज सुनकर मैं सीधे पत्थर के पास गया और उसे एक तरफ धकेल दिया। कितने पावरफुल फ्रोस्ट एट्रीब्यूट्स, फ्रोस्ट विंग्स का एक जोड़ा मेरे सामने आ गया। ये खजाना आइस एट्रीब्यूट का है, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? इस तरह मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने गंभीर होने का नाटक किया और कहा, रुयान, तुम्हारा लेवल बहुत कम है, इसे अभी मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा कर सकूं। मैं इसे बाद में तुम्हें दूंगा जब तुम और मजबूत हो जाओगी। लियू रुयान ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने की कगार पर थी। चलो वहां उस महल को देखते हैं, वहीं आत्मा को ठीक करने वाला जीन पोषण रखा है। लियू रुयान पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे बाद में दूसरे सही खजाने मिल सकते थे, लेकिन उस जीन पोषण के बिना जो उसकी किस्मत बदल सकता था, वह हमेशा के लिए एफ रैंक में फंस जाती। रुयान, इस बोतल पर लिखा है, ये एक जीन पोषण है जो आत्मा को बढ़ाता और रिपेयर करता है। ऐसा लगता है कि ये चीज तुम्हारी आत्मा को ठीक कर सकती है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? लियू रुयान को सच में शक था कि उसने सही सुना है। क्या तुम सच में इसे मुझे देना चाहती हो? ये न सिर्फ आत्मा को रिपेयर कर सकता है, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ा सकता है। रुयान, तुम्हारे मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, इसका इस्तेमाल करो। लियू रुयान ने उसे दिए गए जीन बढ़ाने वाले पोषण को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कुशलता से बोतल खोली और एक ही घूंट में पूरा पी गई। हालांकि पोषण के तेज असर के कारण लियू रुयान दर्द से जमीन पर कांपने लगी। यह देखकर मैं चिंता किए बिना नहीं रह सकी जब तक कि मैंने उसकी अंदर की आवाज नहीं सुनी। पोषण का असर सच में मेरे पिछले जन्म जैसा ही है।
लेकिन यह आत्मा को रिपेयर कर सकता है, इसलिए यह दर्द कुछ भी नहीं है। हालांकि मुझे पता था कि वह खतरे में नहीं होगी, लेकिन रुयान की दर्दनाक लड़ाई देखकर मैंने फिर भी मुंह बनाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे दिलासा देने वाले शब्दों की वजह से इस बार उसकी रिकवरी पिछली जिंदगी के मुकाबले बहुत तेजी से हुई। पोषण के सारे असर को सोखने के बाद रुयान का टैलेंट 3S लेवल तक ठीक हो गया। वो अपनी काबिलियत को टेस्ट करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। डरावनी बर्फ की खूबी ने मुझे भी बहुत खतरनाक महसूस कराया। रुयान, तुम्हारी काबिलियत कितनी ठीक हुई है? मैंने यह देखने के लिए पूछा कि क्या मेरे प्रति उसका रवैया बदला है। मेरे पास लेवल 1 टैलेंट है, यह अभी भी भाई तियानमिंग के 3S लेवल टैलेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे अंदर की आवाज बुदबुदाई। हालांकि मैं कुछ हद तक शुक्रगुजार था कि इस आदमी ने मुझे जीन पोषण दिया। मैंने उसे न बताने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि वह अभी भी मुझसे सावधान है, लेकिन सिर्फ एक दिन में इतनी तरक्की करना काफी शानदार है। फिर मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा। लियू रुयान को बुरा लग रहा था। वह आखिरी खजाना था। स्टार रूलर की जगह पर जीन पोषण को छोड़कर सारे खजाने मेरे हाथ में थे। मेरे हाथ में स्टार रूलर से निकलने वाली रोशनी लियू रुयान को उसके पिछले जन्म में मिली रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थी। उसी समय तारों भरे आसमान की एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने आई, जिसमें एक सुंदर सोती हुई परी दिख रही थी। परी ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसके लाल होंठ थोड़े खुले और उसने एक वाक्य कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। लेकिन लियू रुयान की आंखों से खून बह रहा था।